हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन हम लोग क्या देखते हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उससे जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं उसी पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। पहला क्वेश्चन कौन सा है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, नागरिकता की अवधारणा में, नागरिकता की अवधारणा में किसने जो है गुलामों को बाहर रखा या दासों को बाहर रखा। तो किसने रखा था, मैं ऑप्शन दे रही हूं, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, प्लेटो, अरस्तु। इसमें किसने, नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने गुलामों को बाहर रखा है। मैंने बताया भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं हम लोग, किसे सभी सामाजिक संस्थानों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। किसे सभी सामाजिक संस्थानों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। किसे माना जाएगा, मैं ऑप्शन देती हूं, आप लोग बताइएगा। राज्य, राष्ट्र, समुदाय। राज्य, राष्ट्र, समुदाय। तो इसमें सबसे शक्तिशाली किसे माना जाएगा, मैंने पढ़ाया भी है, इसमें राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तथ्यों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। कई बार यह परिभाषा मैंने पढ़ाई है, कई बार मैंने रिपीट भी है की है। तो आप लोग बताइए, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। राजनीति विज्ञान, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। ऑप्शन है गार्नर, लास्की, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट। तो किसकी परिभाषा है, यह है पॉल जेनेट की। किसकी, जेनेट महोदय की परिभाषा है। जेनेट महोदय की क्या परिभाषा है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। मैंने बताया भी है, आप लोग देखिएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। पहला है मजिस्ट्रेट, दूसरा गुलाम, तीसरा जो है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, चौथा है राजनीतिक विचारक। कई बार मैंने बताया है, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, किसको नागरिक माना जाएगा, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। किसको, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को जो है ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। मैंने पढ़ाया है, यूनानी नगर राज्यों का आधुनिक नाम क्या है। पहला नगर, दूसरा सरकार, तीसरा कस्बा, चौथा क्या होगा, चौथा राज्य। इसमें सही क्या होगा, राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है, राज्य है। क्या है, राज्य है। आधुनिक नाम क्या है, राज्य है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। विधिवत मैंने पढ़ाया है। पहला है राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं। जो सही है मैं बता दे रही हूं, कौन सा होगा इसमें, राज्य होगा, मूल्य सरकार होगा, निर्णय निर्माण होगा और राजनीतिक दल होगा। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। पहला मैंने बताया था राज्य, दूसरा सरकार, तीसरा कौन सा है, निर्णय निर्माण, चौथा कौन सा है, निर्णय निर्माण, चौथा कौन सा है, राजनीतिक दल।
राजनीतिक दल क्या है? विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख समर्थक कौन है? कई बार मैंने बताया भी है, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, मैंने रटाया भी है, बार बार रिपीट भी किए हैं पिछले वीडियो में, हैरोल्ड लासवेल, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन है? उपयुक्त सभी हैं। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लासवेल। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? किसने कहा है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह परिभाषा किसकी है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह परिभाषा किसकी है? कोकर, सेवाइन, अरस्तु, गार्नर। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह परिभाषा गार्नर महोदय की है। किसकी है? गार्नर महोदय की है। किसकी? गार्नर। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यही परिभाषा फिर से पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्राइस्ट महोदय की है। राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता, राज्य, पंचायती राज, नगर निर्माण। इसमें जो है क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होगा? नागरिकता। क्या होगा? नागरिकता। नागरिकता। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। आप लोगों को पता होगा राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? अरस्तु हैं। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु को वरीयता देता है। अरस्तु को वरीयता देता है राजतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी, पॉलिटी, अल्पतंत्रवादी। तो कौन देता है? पॉलिटी। अरस्तु को वरीयता देता है पॉलिटी। आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने स्थापित किया? किस विचारक ने स्थापित किया? कई बार बता चुके हैं, अरस्तु ने स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? फिर यही क्वेश्चन पूछा गया, अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है? मैंने कई बार पढ़ाया है, कई बार रिपीट भी किए हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। इसमें से मैं 4 ऑप्शन बता दे रही हूँ। चारों ऑप्शन बेंथम, सीले, लिकाग, बिलेन। तो किसने? सीले ने। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो किसने? सीले। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विद्वान जो है, यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन फिर से है। किसने नहीं माना? तो वही सीले। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। यह किसकी परिभाषा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। यह किसकी परिभाषा है? किसने कहा है? जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, हीगल। तो किसने कहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो यह किसने कहा है? हीगल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। देखिए कैसे पूछा जा रहा है, एक शब्द हटा दिया गया। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, चाहे राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। तो यह किसने कहा? हीगल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अभी मैंने बोला, तो हीगल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट किसने कहा?
समाज को, ध्यान से सुनिएगा, समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट किसने कहा? तो किसने कहा? आशीर्वादम ने कहा। किसने कहा? आशीर्वादम ने कहा। आगे बढ़ते हैं। सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो किसने दिया था? सत्य की अवधारणा सर्वप्रथम मैकियावेली ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। राज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? मैंने कई बार बताया है, कई बार पढ़ाया भी है पीछे, तो मैकियावेली ने किया है। देखिए जो मैंने पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज शब्द का प्रयोग किया था, तो किसने राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? मैंने बताया था मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने किस अपनी पुस्तक किस में किया था? द प्रिंस में। आगे बढ़ते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज शब्द का प्रयोग किया? कई बार यही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो किसने किया? मैकियावेली ने किया। आगे बढ़ते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो यह किसने कहा है? एडवर्ड वर्क ने कहा है। किसने कहा है? एडवर्ड वर्क ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह किसने व्यक्त किया? सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। अभी हम हाब्स का सिद्धांत पढ़ा भी रहे हैं, तो यह किसका कथन है? हाब्स का कथन है। सबसे निकृष्ट राज्य जो है सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह किसने कहा? हाब्स ने कहा है। आगे देखते हैं। राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है किसका? राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है किसका? उदारवाद का। तो अभी हम लोग इतने पढ़ चुके हैं, इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे तो फिर हम लोग रिपीट करेंगे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए और प्लीज आप लोग मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।